स्वागत है हमारे YouTube चैनल ZST टीचिंग अड्डा में। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होती है हम आपको इसको बताएंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, ये पहले तो भाग करने की एक विधि है जिससे हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है। ठीक है, किन्हीं दो नंबर का। ठीक, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हम फॉर्मूला लेकर आएंगे। जैसे ये है हमारा 37 से 5 को भाग दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं हम। जैसे हम भाग करेंगे तो 37 की भाग किससे करेंगे? 5 से। तो 5 से भाग करते हैं हम। ठीक है, जैसे ही हम 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 बार जाएगी यहाँ से, तो हो जाएगा 35। कितना बचेगा यहाँ से? शेषफल 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, अगर अब हम इनमें देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कहलाएगा भागफल। ठीक है, ये जो नंबर है ये वाला कहलाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कहलाएगा भाजक। इस संख्या को कहेंगे हम भाजक, और जो हमारा अंदर होगा ये कहलाएगा हमारा भाज्य। ठीक, अगर इनमें हम संबंध स्थापित करें, अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ से एक संबंध निकल के आएगा, भाज्य बराबर। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारा भाज्य कितना था? हमारा 37 था, इज इक्वल टू भाजक कितना आया हमारा? भाजक हमारा 5 था, और भागफल कितना था? 7 प्लस 2। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू 5 सत्ते 35 प्लस 2। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा ये? यानी कि 37 इज इक्वल टू 37। तो ये इक्वल आ रहा है ना। जब ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमें एक यहाँ से एक फार्मूला मिल गया। और फार्मूला वो क्या है हमारा? कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा फार्मूला मिल गया। अगर अब हम मान लें कि 5 और 37 की जगह 2 संख्याएं मान लें, ऐसे मान लेते हैं हम। माना 2 दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। ठीक, के लिए क्यू व आर क्रमशः भागफल व शेषफल हैं। अगर शेषफल हैं तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना हम। तो क्या लिखेंगे हम? भाज्य जो हमारा मान लेंगे हमारा भाज्य ए है, तो ए हमारा भाज्य हो गया, तो हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो क्योंकि हमारा भाजक जो हो गया वो बी हो गया, वो भागफल हमारा क्यू हो गया, और शेषफल हमारा आर हो गया। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ एक बात ध्यान रखना हमेशा, ज़ीरो जो छोटा होगा वो बराबर होगा किसके? आर के। यानी कि जो हमारा शेषफल होगा आर वो किसके बराबर होगा? या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, और आर हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। यानी कि जो बी है हमारा अंतिम भाजक है, यानी कि जो भाजक है हमारा उससे छोटा आएगा कौन? बी। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना है इस बात को।
ये आपके आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके द्वारा, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल ये है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे इसका पहला फर्स्ट पार्ट है इसका कि 135 और 225, ठीक है, ये है हमारा, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। यहाँ 225 बड़ा है किससे, 135 से। अब जो संख्या बड़ी होगी वो हमारा a होगा और जो छोटी होगी वो b होगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 225, b बराबर 135, ठीक है। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, वो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ठीक है। जब अब a की जगह कितना है 225 इज इक्वल टू बी कितना, 135। अब q और r कैसे आए, तो q और r नो टेंशन हो जाइए, बड़ा आसान है, ठीक है। देखो अब 225 की हम अलग से भाग कर लेंगे, किससे, 135 से। जब 135 से भाग करेंगे 225 की तो 135 की हम 135 हो जाएगा, एक ही बार जाएगी, यहाँ से घटा लेंगे तो 0 बचेगा। अब 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेषफल आ गया, ठीक, और ये हमारा भागफल आ गया। तो ये यानी कि भागफल कितना आया हमारा 1 प्लस शेषफल कितना आया 90, ठीक है। अब ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे, इसको लगाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि r 0 नहीं हो जाए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, चूँकि r बराबर नहीं है 0 के, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हमारा स्टेप था फर्स्ट, ये हमारा पहला स्टेप था। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आएगा, हम दूसरा स्टेप करेंगे, और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा, अब जो हमारा पहला भाजक था, यानी कि पहले जो b का मान था, अब वो हमारा बन जाएगा a का मान, ठीक है। यानी कि 135 बन जाएगा a और जो हमारा शेषफल आया वो बन जाएगा b। तो यहाँ हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई, अब शेषफल और भागफल और शेषफल कितना आएंगे, तो 135 की हम डिवाइड करेंगे तो एक ही बार होगी 90 बार, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 45 बचेगा, ठीक है, शेषफल। तो हम लिख देंगे 1 प्लस 45। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं है तो हम लिख देंगे r बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप में चलेंगे, थर्ड स्टेप भी हम इसी की तरह करेंगे। क्या करेंगे, इसको अब हम मान लेंगे इसको भाजक, और जो हमारी पहले वाला भाजक था उसको मान लेंगे हम भाज्य। तो कितनी बार जाएगी, 45 दूनी 90, ठीक है। अब 0 हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ हो गया कितना, 90 बराबर 45 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस शेषफल 0, ठीक है। तो यहाँ शेषफल हमारा 0 आ गया, तो हम लिख देंगे चूँकि r बराबर है किसके, 0 के, ठीक। और जब r बराबर 0, अब हम लास्ट में जो अंतिम भाजक आया हमारा हम उसको देखेंगे। अंतिम भाजक कितना आया हमारा, अंतिम भाजक जो आया इस बार हमारा 45 आया, ठीक है। ये 45 हमारा अंतिम भाजक है, ठीक है। तो अभी हमारे जब शेषफल 0 हो गया यहाँ पर, तो हम यहाँ ही अब स्टॉप हो जाएंगे, और स्टॉप हो जाएंगे। जो अंतिम भाजक आएगा शेषफल 0 होने पर वही हमारा क्या होगा, LCM होगा दोनों संख्याओं का। तो हम लिख देंगे अंतिम भाजक 0 है,
अंतिम भाजक कितना, सॉरी शेषफल कितना हमारा 0, इसलिए अंतिम भाजक बराबर कितना है 45। जब अंतिम भाजक 45 है, यही क्या होगा हमारा एलसीएम होगा, अतः एलसीएम बराबर 45। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया तो हमारा चैनल का जो नाम है वो नाम है हमारे चैनल का ZHT टीचिंग अड्डा। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है ADDA। ठीक है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द, क्योंकि हम इस पर और भी वीडियो डालेंगे जो जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ हर चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। अगर आप कहेंगे नोट्स प्रोवाइड कराएं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं इसकी। ठीक है, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को वॉच कीजिएगा अच्छे से और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो ऐसे बच्चे भी हैं कि क्या कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो हमारे चैनल पर आकर वो फ्री सीख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे, पूरी NCERT हम आपको पूरी NCERT पढ़ाएंगे। NCERT जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ये IMP है, बहुत IMP, पूरा पेपर इससे आता है। ठीक है, 100% पेपर आएगा, 100%। ठीक, और एक क्वेश्चन इसमें से आना है पेपर में। ठीक है आपके। थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।